बैरिस्टर वकील साहब, आपसे इसका जवाब चाहूँगा। इसके ऊपर पार्लिमान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के उसमें पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुला के उसमें बड़ी अच्छी खासी बहस हो सकती थी। इन कैमरा भी डिस्कशन आप कर सकते थे। पार्लियामेंट्री लीडर्स को इन कॉन्फिडेंस ले लेते, हम लोगों से दूर रख लेते, हमें कम इतला मिलती, लेकिन डिस्कशन ओपन और कैंडिड होनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बात यह है कि क्या मिस्र ने, क्या तुर्की ने, क्या यूएई ने अपने पार्लियामान के सामने मामला रखा। जियो पोलिटिकल फॉल्ट लाइन्स इस तरह की हैं और जो सिचुएशन है जियो पोलिटिकल ऑन द ग्लोबल स्टेज आप मेरे से बेहतर समझते हैं और आप खुद देख रहे हैं किस तरह एक इवॉल्व हो रही है तमाम तर सिचुएशन। और फिर ये कह देना कि इसके ऊपर सहर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। भाई कई चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टेट की और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उससे जुड़ी होती हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो बात है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो शहरियार भाई ने बात की मैं एग्री नहीं करता। वजह यह है कि क्या पाकिस्तान ने कोई अल्लाह माफ़ करे कोई गलत इक़दाम किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पाकिस्तान ने किसी गलत डायरेक्शन में कोई स्टेप उठाया है? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ने अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है उसी को रीअफर्म किया है। क्या पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो है फ़लस्तीन, मसला फ़लस्तीन के ऊपर जो है उसका हल होना चाहिए विद अल-कुद्स शरीफ एज इट्स कैपिटल, उसका दारुल हुकूमत जो है वो अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। ये एक लास्टिंग पीस की तरफ हमारा पहला कदम है और ये वही सिचुएशन है जो 8 ममालिक, जो मुस्लिम ममालिक, जो उनका एक कंसोर्शियम कह लें, जो उनकी एक ग्रुप कह लें, जिसमें अमन के लिए जो कोशिशें की गई और जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त था, पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा और अभी भी पाकिस्तान ने उसी स्टांस को आगे बढ़ाते हुए दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया। और ये इसको ज्वाइन करना जो बोर्ड पीस है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कभी भी उससे निकल नहीं सकते। ये भी गलत तासुर दिया जा रहा है। फिर ये इसको ममासलत दे देना आईएसएफ के साथ, ये भी एक बड़ी गलत बात है कि दो ये सेपरेट चीजें हैं। और इसमें वाज़े तौर पे देखें, एक खित्ते के अंदर एक लास्टिंग पीस को इंश्योर करने के लिए, एक अमन, पायदार अमन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर और फ़लस्तीनियों के हकूक की जो जंग है, जिसके लिए हम अभी से नहीं, मतलब कितनी दहाइयों से हम उस जंग में उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। और आज आपने देखा फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को रोका और कहा कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे और अभी भी हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर ये फैसला किया है तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एट द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ गजा। हमने ये फैसला क्यों किया? हमने फैसला किया कि पाकिस्तान का वही स्टांस जो टू इंश्योर ए लास्टिंग पीस, नॉट जस्ट इन गाजा, नॉट जस्ट इन पैलेस्टाइन, लेकिन पैलेस्टीनियंस का स्टेट हुड भी। वकील साहब, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, उसको भी पाकिस्तान का मुफाद उतना ही अजीज होगा जितना उस शख्स का, प्राइम मिनिस्टर मोस्ट लाइकली, अगर उन्होंने ये फैसला किया कि हमें बोर्ड ऑफ पीस में जाना है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी में शामिल तमाम शुरा, उसमें अस्करी क़यादत भी बैठी होती है, पार्लियामेंट्री लीडर्स भी बैठे होंगे या लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठा होगा, तो उन सबको उतना ही पाकिस्तान का मुफाद अजीज होगा जितना वज़ीर आज़म को ये फैसला करते हुए अजीज था। तो वहाँ तो ये डिस्कशन होनी चाहिए थी। आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये अभी टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम इज़ ऑफ एसेंस। और यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ पीस की इनविटेशन है वो हर मुल्क को नहीं दी गई, उन्हीं मुल्कों को दी गई है जो मैटर करते हैं, जो अपनी एक वर्ल्ड स्टेज पे एक साख रखते हैं और एक अपना जो उनकी जो प्लेसिंग है, उनकी जो पोजिशनिंग है वो रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्कशन हो और उसके बाद फिर जो है ये सैर हासिल गुफ्तगू हो और फिर वो गाड़ी भी, वो ट्रेन भी मिस हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इनवाइट किया गया तो नहीं सर, मैं आपसे मुतफिक नहीं हूं सर। बैरिस्टर साहब, माजरत के साथ आपका इन कैमरा इजलास होता है पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों उसके ऊपर मोहर लगाती कि ये रोड मैप है, हमने इस तरीके से आगे बढ़ना है, फिर आप आगे बढ़ जाते। वो मामला इससे जुड़ा नहीं जहां पे शायद आपका इशारा है। मैं समझता हूं कि आईएसएफ की जब बात आएगी तो बिल्कुल पाकिस्तान की आईएसएफ तो अभी बाद में आएगा, आईएसएफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स का मामला भी बाद में आएगा, जब देखे ना। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर भी राय तो ली जा सकती है कि वो पार्लियामेंट को भी और दीगर सबको, बोर्ड ऑफ पीस इज समथिंग डिफरेंट। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर हमने क्या कहा है। हमने अपना जो प्रिंसिपल स्टांस, एक बात बता दें, फिर मैं कायरे साहब से चाहूंगा वो इसके ऊपर जवाब दें। $1 अरब आप देंगे, $1 अरब आप देंगे या उसके लिए हम पहले इमदाद मांगेंगे कि $1 अरब हमें देखें? ये तो अभी उसका चार्टर सामने आएगा, जिस तरह आपने खुद कहा उसकी सुबह मीटिंग है, उसका चार्टर सामने आने दें, उसमें जो निटी ग्रिटीज हैं। जाहिर बात है ये तो नहीं है कि मनोहन तमाम तर वो चीजें उसी तरह तस्लीम की जाएं।
अब जो बोर्ड ऑफ पीस जो ज्वाइन करने की बात है, उसमें जो चीजें निटी-ग्रिटीज हैं वो वहां पे तय होंगी। इसीलिए तो वर्ल्ड लीडर्स वहां पे मिल रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो वहां पे गए हैं, दुनिया के लीडर्स वहां पे हैं। कम से कम ये वहां पे चीजें फिजल आउट हों, डिसाइड हों कि किस चीज पे हम एग्री करेंगे, किस चीज पे नहीं एग्री करेंगे। कोई ब्लाइंड जो है, हमने इन्विटेशन एक्सेप्ट तो नहीं की, हमने इन्विटेशन एक्सेप्ट की, कायरा साहब से वो डिस्कस